I am Pawan Jain. Today I will teach you values of trigonometric ratios for 0 degree, 30 degree, 45 degree and so on up to 180 degree. अगर आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं हो रही है तो मैं ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप पूरी टेबल बिना किसी हेल्प के बना सकते हैं. ठीक है, वैसे तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी. अगर नहीं लर्न हो रही है तो मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की इस वैल्यूज का निकालने का एक तरीका बता रहा हूं, उसको समझिए किस तरह से टेबल बनानी है आपको. पहले लिख लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री. ओके, ये आप इस तरह से वैल्यूज लिख दीजिए. और इसमें एक छोड़ दिए यहां तक, ये थीटा है आपका. ठीक है, इधर आप लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. ओके, नाउ अब देखिए 0 to 90 तक की पहले हम बात करेंगे, जो क्लास 10th में भी हम पढ़ चुके हैं. तो 0 to 90 देखिए किस तरह से वैल्यूज आएगी. यहां पर आप लिखिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख लीजिए. सभी में 4 का डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लीजिए. सभी में 4 का डिवाइड करिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए. सभी में 4 का डिवाइड एंड स्क्वायर रूट. अब ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई 90 तक. 0.4 0 साइन 0 0, 1/4 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर 4 का अंडर रूट 2. देख कैंसिल हो जाएगा. 1/√2, 2 बन जा 2 2 जा एंड दिस इज √3, 4 का अंडर रूट 2 और दिस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1. तो देखिए साइन की वैल्यू आपकी आ गई सारी. साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1. अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी. रिवर्स कर दीजिए 1 के बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 एंड लास्ट 0. ये आपकी कॉस की वैल्यूज आ गई. ओके, टेन की निकालने के लिए आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये डिवाइड कर देंगे साइन अपॉन कॉस, तो ये 10 मिल जाएगा आपको. 0.1 0 ये डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1/√3 और ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा. 1 2 कैंसिल आउट, √3 एंड 1/0 समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. तो आप यहां लिख लीजिए नॉट डिफाइंड. तो ये देखिए बिना किसी एफर्ट के मैंने डायरेक्ट वैल्यू सारी निकाली है. 0 1 2 3 4 लिखा, 4 का डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट ले लिया तो साइन की वैल्यूज आ जाएंगी. रिवर्स करके लिख दीजिए तो कॉस की आ जाएंगी. और साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 की वैल्यूज आ जाएगी. इस तरह से आप 90 तक की वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली. अब 120 वैल्यू ये देखिए, ये तो इसकी जरूरत थी नहीं हमको. ठीक है, अब ये साइन की वैल्यू जो है रिपीट होती है इसके बाद रिपीट होना शुरू होती है. फिर इसके बाद क्या आएगा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड लास्ट 0. क्योंकि 90 प्लस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सभी पॉजिटिव आएंगे वैल्यूज. ओके, अब कॉस की भी इसी तरह से रिपीट करती है, लेकिन कॉस में 120
ये सारे एंगल्स किस क्वाड्रेंट में है आपके, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू यहीं से रिपीट करेंगे लेकिन साइन माइनस, तो -1/2 -1/√2 -√3/2 एंड -1, इस तरह से लिख सकते हैं। tan तो वही डिवाइड करके आपका आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, -√3 एंड ये पूरा कैंसिल, -1, दिस इज -1/√3, ठीक है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी ये 3 रेसिप्रोकल हैं इनके, तो हम इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, सो 1/0 नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 is 2, reciprocal of 1/√2 is √2, this reciprocal of √3/2, reciprocal of 1 is 1, reciprocal of √3/2 is, and reciprocal of 1/2 is √2, reciprocal of 1/2 is 2, reciprocal of 0 is not defined, 1/0. Now sec is reciprocal of cos 1, reciprocal 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 not defined, -2, -√2, -2/√3, and last is 1. Cot is reciprocal of tan, so 1/n 0, √3, 1 reciprocal 1, √3 reciprocal 1/√3, and 0, 1/√3 minus 1 minus √3 and 1/0 is not defined. तो ये इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल फाइंड बना सकते हैं। ओके, तक आप सारी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी है तो वह मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे, sin 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये वो वाले यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है sin -1125 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका एक प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, बहुत इजी प्रोसीजर है, उससे ही सारे एंगल निकालिए आप। मैं इसको रफ करता हूं। अब देखिए, मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, 90 प्लस माइनस थीटा n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो एंगल जितना भी बड़ा दिया हुआ है। थीटा यहां पर क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल। n की वैल्यू अगर यहां पर फर्स्ट इज इफ n इज ऑड देन चेंज sin to cos and cos to sin, tan to cot and cot to tan, sec to cosec and cosec to sec if n is odd. If second case, if n is even, then no change, no change। नो चेंज मीन्स साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, और टेन थीटा ही रहेगा। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है साइन -1125। ओके, सबसे पहले साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दिस इज माइनस साइन थीटा, थीटा कितना 1125। ओके, अब एंगल है 1125, तो इसमें 90 का डिवाइड करिए, जो भी एंगल हो 90 का डिवाइड करिए, 90 बन जा 90, 2 बचा 2 एंड 5, 90 2 जा 180 और ये बचेगा आपका 45। ठीक है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, माइनस साइन 1125 को लिख सकते हैं 12 इंटू 90, 12 इंटू 90 और प्लस 45, ब्रेक कर दिया हमने।
90 का डिवाइड किया तो 12 इंटू 12 कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो ये आपका 12 इंटू 90 प्लस 3 आ गया। अब आप देखिए ये क्या है n, यहाँ पर n क्या है, इवन है, n यहाँ पर इवन है। इवन में मैंने क्या बताया था, नो चेंज। नो चेंज मीन्स दिस इक्वल टू माइनस साइन n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन 45। ओके, अब देखेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, तो देखिए किस तरह से देखेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कितने 90 है, 12 90 है, यहां से यहां तक 190, यहां तक 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक हो गया, 12 90 यहां तक कवर हो गया। आगे प्लस कितना 45, तो आप किस में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा, माइनस तो इसलिए चल रहा है -1/√2, साइन 45 1/√2, तो आप इस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं। और देख लीजिए एक, मान लिया आपको निकालनी है 10 19 π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको सपोज, ठीक है। तो चाहो तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 0 1140, दिस इज 10 1140, ठीक है। अब इसको वही डिवाइड करिए 90 से डिवाइड करिए 1140, तो 91 जा 90, 4 और 2 240, 92 जा 180 और बचेगा आपका 60। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 12 इंटू 90 प्लस 60, इस तरह से ब्रेक कर लिया हमने। उसके बाद ये देखिए इवन है, ये 12 है, इसमें भी इवन आ रहा है वही में, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 n पाई प्लस थीटा, 10 थीटा ही होता है, तो 10 60, जिसका तो 10 60 की वैल्यू √3। बट अब क्वाड्रेंट देखना है आपको, कितने 90 है, 12 90 है, 12 90 वापस यहीं तक आ जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और प्लस 60, तो इसी में आ जाएंगे हम, यानी कि हो जाएगा आपका फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर इज √3। तो इस तरह से आप कितने बड़े एंगल हो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे और इसकी प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।